हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12.2 का सॉल्यूशन पार्ट, जो कि क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 9 तक होगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। शायद आप लोग मैच भी कर लिए होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा वीडियो, तो आप वहां से जाके आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि पीछे वाला आप कंप्लीट कर लोगे तभी आप आगे बढ़ो, वो ज्यादा अच्छा होगा। वो इस तरह से करोगे तो आपका रिजल्ट ना पॉजिटिव आते रहेगा, दैट मीन्स बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। बातें तो बहुत होती रहेगी, बस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर शेप में और नीचे में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये स्क्वायर शेप का है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये स्क्वायर शेप का है और जिसका डायगोनल दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले आप ये बताओ, इस डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है? √2a, दैट मीन्स साइड ऑफ द स्क्वायर। ये क्या होता है? साइड ऑफ द स्क्वायर। क्योंकि हमें इसका साइड पता नहीं है, क्योंकि 3 सेक्शन में, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है, तो तीनों सेक्शन का कह रहा है एरिया निकालने के लिए। तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि ये तो हीरोन्स फॉर्मूला पे निकल जाएगा। ठीक है, पहले हम इसका साइड निकाल लेते हैं। तो डायगोनल्स दे रखा है 32 सेंटीमीटर, √2a, a कितना हो जाएगा? 32/√2 सेंटीमीटर। इसको रेशनलाइज कर लोगे तो 16√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? कंफ्यूज हो? देख लो, 32/√2 है, इधर भी आप √2/√2 करोगे, √2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 16√2। ठीक है, तो अब हम एक काम कर सकते हैं ना कि ए और बी दोनों सेक्शन इक्वल है, क्योंकि ये डायगोनल्स के एक तरफ का पार्ट है, डायगोनल के एक तरफ का पार्ट है, और हमें पता है कि एरिया इक्वल है उसका। यानी कि हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1 बराबर एरिया ऑफ 2, जो कि हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD/2। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर, दैट मींस 16√2 का होल स्क्वायर बाय 2, दैट मींस 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2, √2 का स्क्वायर 2 बाय 2, 2 से 2 गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन A1 दैट और सेक्शन 2 का एरिया आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्शन थर्ड, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, वो क्या हो जाएगा? √S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सबसे पहले तो इसका S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर बाय 2। 8 6 14, 14 6 20, 20/2 10, तो इसका S कितना हो गया? 10, यानी √10 इंटू 8 माइनस करोगे 2, 6 माइनस करोगे 4 और ये भी 4, 4 का तो 2 हो जाएगा, 4 2 4 का 1 4 बाहर 2, इसे हम 5 इंटू 2 कर लेते हैं। ये सब चीज हम सिखा चुके हैं। 2 4 का 1 4 बाहर, ये 2 का 1 2 बाहर, √5, दैट मींस 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे राइट डाउन कर ले। अगर पूछेगा कि होल एरिया, दैट मींस हाउ मच पेपर ऑफ ईच साइड हैज बीन यूज्ड, तो फर्स्ट के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, सेकंड के लिए भी इतना, और थर्ड के लिए भी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला पेपर लगेगा। कहेगा कि टोटल काइट कंप्लीट होने में कितना लगेगा, तो आप तीनों को ऐड कर दो तो टोटल का आ जाएगा, बट टोटल यहां नहीं पूछा है। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेगा फ्लोर डिजाइन, जैसे कि घर में फ्लोर होता है, उसमें फूल टाइप का कुछ बना होता है, तो वैसा ही एक डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, तो कहता है इसे मेड ऑफ द 16 टाइल्स। 16 टाइल्स करने का मतलब है कि 8 टाइल्स आपको रेड कलर का दिख रहा होगा और 8 टाइल्स व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाइट एंड 8 रेड, टोटल 16 टाइल्स के, जो कि
ट्रायंगुलर है तो हम एक पिक कर लेते हैं, सभी एक जैसे ही है तो हम किसी एक को आप पिक कर लो। इस तरह का ट्रायंगुलर कोई है, एक 9 सेंटीमीटर, एक 28 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर, इस तरह का है। ठीक है, ये कितने टोटल कितने 16 है। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कह रहा है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करेंगे तो कितना लेंगे 15 पैसा, दैट मींस 1/2 रुपया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहले इसका एरिया कितना है, तभी तो हम टोटल उसको कॉस्ट दे पाएंगे। तो हम टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ टाइल्स, वो क्या हो जाएगा 16 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल्स, यानी 16 इंटू अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। तो सबसे पहले तो s क्या होगा, तो इसका s होगा 9 प्लस 28 प्लस 35/2, 9 और 8 17, 17 और 5 22 का 2 कैरी 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 22/2, दैट मीन्स 36, हाँ 36। तो हो गया 36 इंटू 35 करोगे तो 1, 28 करोगे तो 8 और 9 करोगे 36 में तो आई थिंक 27। ठीक है, 36 में से 9 आप घटा रहे हो, 6 इधर गया, 3 इधर गया, बचा 7, दैट मींस 27। ठीक है, अब कर लो 16 इंटू अंडर रूट 36 का तो निकल जाएगा, तो इसको ऐसे निकलेंगे, लिख देंगे, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 1 को 1 ही रहने देते हैं। 36 का क्या अंडर रूट 36 6 का होता है। अब बात करते हैं 4 इंटू 2 और ये 27 है तो 9 इंटू 3। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 36 का 6, 4 का 2, 9 का 3, अंडर रूट 2 इंटू 3, दैट मीन्स 36 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, यानी 36 इंटू 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 रूट 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 36 16, 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया है कि इतना एरिया को हमें पॉलिश करना है, और कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा, दैट मीन्स 1/2 कर लेते हैं, 1/2 रुपया। तो हमें करवाना कितना है 576 रूट 6 का, दैट मीन्स 576 रूट 6 इंटू 1/2 रुपया इतना लगेगा। तो इसे आप सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 और 8, 288 रूट 6 इतना रुपया लगेगा। रूट 6 का वैल्यू पुट कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से राइट डाउन कर ले। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बट उतना भी नहीं है। आप थोड़ा सा फिगर बनाओगे सही से, या फिर उसको आप सही से देखोगे तो ऐसे ही बन जाएगा। कह रहा है कि फील्ड जो है वो शेप ऑफ ट्राइपीजियम है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फील्ड बनाएंगे जो कि ट्राइपीजियम के शेप का दिखे रैंडमली। मान लेते हैं ABCD एक ट्राइपीजियम टाइप का फील्ड है। कह रहा है कि पैरेलल साइड आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, दो पैरेलल साइड है, एक 25 और एक 10। तो हम ऑब्वियसली ये 25 ये लेंगे और ये 10 लेंगे, क्योंकि ये छोटा और बड़ा है। 10 मीटर और ये 25 मीटर।
ठीक है। कहते हैं नॉन पैरेलल साइड जो 14 मीटर है 13 मीटर है, तो मान लेते हैं ये 14 मीटर और ये 13 मीटर। करेक्ट, इसका हमें एरिया निकालना है। अगर हमें परपेंडिकुलर हाइट पता चल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये आइसोसेलेस टाइप का होता तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल के इसको हम अलग अलग कर लेते और यहां से क्या करते, फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, बट ये अलग अलग है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आप ये लाइन ज्वाइन करते हो, ये एक ट्रायंगल हमें ये पता नहीं है, ये लाइन ज्वाइन करोगे ये ट्रायंगल हमें ये पता नहीं है डायगोनल, तो एक काम करते हैं ना, इसका हम एक हाइट मान लेते हैं। ठीक है, ये हाइट है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे हाइट को, तो एक काम कर सकते हैं कि ये हमें पता नहीं है, ठीक है, बट हम एक काम करते हैं ना, इसी के पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ये ट्रायंगल BDC, जिसका ये परपेंडिकुलर हाइट और ये बेस इसका आसान है, क्योंकि अब ABD, सॉरी डी यहां था ये, तो इसको मैप मान लेते हैं, E मान लेते हैं, तो ये ABDE जो है वो एक रोम्बस बन चुका है, सॉरी पैरेललोग्राम, रोम्बस नहीं है ना, दोनों अलग अलग। तो ये 10 तो ये भी 10 मीटर, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 15 मीटर, और ये 13 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 13 मीटर। अब आप बताओ, ये एक ट्रायंगल है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, और एक और तरीका है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो उस एरिया को 1/2 इस बेस इंटू हाइट के बराबर कर देंगे तो यहां से हमें हाइट आ जाएगा। दैट मीन्स हमें यही करना होगा। तो क्या आप यहां से लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, इसे आप 1/2 इंटू हाइट, इसको O मान लो, BO इंटू EC भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, दैट मीन्स 1/2 इंटू BO हमें ये निकालना है, EC हमें पता है, और हमें इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15/2। ठीक है, 13 प्लस 14 प्लस 15/2, दैट मीन्स S हो गया आपका 5 और 4 9, 9 और 3 12, कैरी 1 1 2 3 and 4 21 इंटू 21 में से 15 गया तो 6, 14 गया तो 7, 13 गया तो 8। अब देखो ये 7 है तो इसे हम ब्रेक करेंगे 7 इंटू 3 में, ये रहा 7, 8, 6 को हम 3 इंटू 2 में ब्रेक कर लेते हैं, और 8 को हम 2 इंटू 4 में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहां साफ साफ दिख रहा है 2 7 का 1 7, 2 3 का 1 3, 2 2 का 1 2, और 4 का तो 2 होता ही सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, तो ये हो गया 7 इंटू 3, दैट मीन्स 21 इंटू 4, जो कि आपका 84 मीटर स्क्वायर। तो यहां से 1/2 इंटू BO इंटू 15 इक्वल्स टू 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से BO आ जाएगा आपका 84 इंटू 2/15 मीटर। इसको एज इट इज रहने देंगे, अभी काटने पीटने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया फील्ड क्या आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मींस 35 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 84 इंटू 2, 84 इंटू 2/15। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 7 5 जा और ये 3 5 जा, और ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, यानी कि 7 इंटू 28, दैट मीन्स 196 मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।